करें। इस तरह की बकवासबाजी देखते आ रहे हम, कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी। देखिए, ईद की नमाज है, ईद की नमाज में हार्डली 15 से 20 मिनट इंसान को लगता है। और क्या ये आप मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन नहीं है जो राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करता है कि जहां पर हमारे हिंदू भाई, अभी कावड़िया रास्ते पे निकले, महीनों तक रास्ते पे चले, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक करके, उनके ऊपर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो। हाँ, गणपति का पंडाल जो हमारे हिंदू भाई लगाते, कहां लगाते? घर में नहीं, रास्ते पे लगाते। हम तो ऑब्जेक्शन नहीं लेते। आज गुड़ी पड़वा के त्योहार में आप देखिए, पूरे रास्ते के ऊपर लोग लेजिम खेली जा रही है, ट्रैफिक बंद है, लेकिन फिर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। तो उनको अलाउड है सब कुछ करना, तो हमको हमारी नमाज पढ़ने के लिए क्यों रोका जा रहा है भाई रास्ते पे? देखिए, नमाज आज एक इंसान घर में नहीं पढ़ सकता, खुतबा सुनना वाजिब है। अगर मस्जिद में जगह नहीं है तो यकीन मानिए मैं तो नमाज पढ़ूंगा ना, मैं तो रास्ते पे नमाज पढ़ूंगा। फिर चाहे पुलिस प्रशासन जो केस के तहत मुझे बुक करना चाहे बुक कर। अभी कहीं मैं सुन रहा हूं कि अगर आपने रास्ते पे नमाज पढ़ी तो आपका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। भाई कौन से कानून के दायरे में, कौन से कानून की प्रावधान में आप पासपोर्ट सीज कर सकते? चलिए करिए। या हमारी नमाज से रोका? मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं, अगर बीजेपी का बस चले तो तुमको नमाज ही पढ़ने ना दे। जो नमाज पढ़ेगा उसको जेल में, जो घर में खाना ये बनाया उसको जेल में, जो छत पे खड़ा हुआ उसको जेल में। ये क्या लगा है, किस दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं? तो इस तरह के जो भाषण है, नफरती भाषण पे रोक लगानी चाहिए। हम सरकार से भी हमेशा गुहार करते हैं कि ऐसे लोगों को रोकिए, इनके नफरती भाषण की वजह से आज देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, देश में नफरती फैलती जा रही है। भाई ईद की नमाज है, मस्जिद में जगह नहीं हुई तो मैं वारिस पठान तो बोल रहा हूं कि मैं रास्ते के ऊपर आके नमाज पढ़ूंगा। सर, आज देखा गया कि जिस तरह से भीड़ में हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ है, वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने बयान में ये भी बोला कि जिलेटिन के पार्ट्स भी पाए गए हैं। किस तरह से मामले को देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही कंडेमनेबल ये घटना है, इस तरह की नहीं होना चाहिए कि जाके आप बम ब्लास्ट से बुराएंगे हमारी मस्जिद। मस्जिदों को, दीवार को, हाँ, ये क्या, किसने इनको इतना बढ़ावा दिया? ये किससे प्रोत्साहित होते? ये उन्हीं नफरती भाषणों के, बयानों से जो बीजेपी के नेता आए दिन देते हैं, उससे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हम मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अब ऐसे 2-4 नमूने चले जाते हैं और इस तरह से आप धमाका करते हो। मस्जिद को कितना आपने नुकसान पहुंचाया, वहां की दीवार को डैमेज हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जाना चाह रहे? तो हम तो चाहेंगे कि सरकार जो ये आरोपी है इसमें इन्वॉल्व, उसके खिलाफ यूएपीए का कड़क कायदा लगाए, कड़क कानून लगाए, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चले और कड़ी सजा मिले। और सजा इन्हीं को नहीं, सजा उन भी बीजेपी नेताओं को मिलनी चाहिए जो आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं, नफरत फैलाते हैं कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। देखिए आपकी नफरत का नतीजा क्या हो रहा है। भीड़ के अंदर मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, बम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद रील बनाई जा रही है। तो इतना हिम्मत क्यों खुलती है इनकी? क्योंकि पुलिस प्रशासन अगर सख्त नहीं होती ना तो लोगों की हिम्मत खुलती है इस तरह की घटनाएं करने का, लोग अंजाम देने में आ जाते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि जो नफरती भाषण दिए उनके खिलाफ भी केस बुक हो, और जो भी इस मस्जिद के अंदर भीड़ पे जो अटैक किया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाकर इनको सजा दी जाए। तब जाके आगे से इस तरह की घटना होने को रोक सकेंगे हम। हमने देखा ये हादसा ईद से एक दिन पहले हुआ है। क्या इंटेंशन ये था कि भीड़ ईद के मौके पे ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, इस इरादे से किया गया? आपका क्या मानना है? बिल्कुल, इंटेंशन तो उनके मैलाफाइड ही है ना, नियत में खोट है पूरी। और नियत को किसने बढ़ावा दिया? बढ़ावा ये नफरती भाषणों की वजह से इनको मिल गया। ये नफरती भाषण सुन लिए, मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो ईद के एक दिन पहले इस तरह की घटना को अंजाम देना बिल्कुल ही कंडेमनेबल है ना। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनको भी अरेस्ट करो, यूएपी कानून के तहत अंदर डालो, इनको भी घरों पे बुलडोजर चलाओ। हालांकि मैं बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हूं, मगर सरकार बोलती है ना कि बुलडोजर चला देंगे, घर बिका के उनकी प्रॉपर्टी यूज करें। तो क्या कब करेंगे इनके खिलाफ? मतलब एक ही समुदाय को आप टारगेट करोगे क्या? कितनी नफरत आप फैलाओगे मुसलमानों के प्रति?
उसके बाद आप अपना दिखाते हो कि हमने 32 लाख लोगों को किट दे दिया, सौगाते मोदी। ये सौगाते मोदी का एक नतीजा है। ये सौगाते नफरती भाषण जो मोदी के लोग आए दिन दे रहे हैं ना, ये उसी का नतीजा है कि आज भीड़ के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला हो गया, जिलेटिन स्टिक बम यूज हो रहे हैं। अभी सोचिए, ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है और सीरियसली इसको महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इसका संज्ञान लेना चाहिए और जो भी आरोपी है इसमें यूएपीए के कानून के तहत कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलना ही चाहिए, तब जाकर ये सारी चीजें रुकेगी। और जो नफरती भाषण बयानबाजी रोज दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कानून कार्रवाई हो, उनको पर भी केस हो, उन पर एफआईआर है, उनको भी अरेस्ट किया जाए ताकि इस तरह के भाषणबाजी रुके हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में और नफरत खत्म हो और इस तरह की घटनाएं कम हो यहां पर।